नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसके आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो अपनी जड़ों, अपने इतिहास से जुड़ा है और दूसरा जो भविष्य की तरफ तेजी से भाग रहा है। जी हाँ, ये कहानी है बैंगलोर की, उसके बागों के शहर से भारत की सिलिकॉन वैली बनने तक के सफर की। बेंगलुरु की पूरी कहानी असल में इन दो तस्वीरों के बीच ही कहीं है। सोचिए, एक तरफ है वो शहर जो अपनी झीलों और हरे भरे बागों के लिए जाना जाता था, एकदम शांत, और दूसरी तरफ है आज का बेंगलुरु, इंडिया की धड़कती हुई सिलिकॉन वैली। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? और यही चीज इस शहर को इतना खास बनाती है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक रात की कहानी तो है नहीं, ये सदियों का सफर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। एक संस्थापक के विजन से लेकर आज के ग्लोबल टेक हब बनने तक की इस पूरी यात्रा को परत दर परत खोलते हैं। हर बड़े शहर की एक शुरुआत होती है, एक नींव होती है। बेंगलुरु की कहानी शुरू होती है बहुत पहले, साल 1537 में, जब एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक ने एक ऐसे शहर का सपना देखा जिसकी बुनियाद आज भी उतनी ही मजबूत है। इस शहर की नींव रखी थी नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा प्रथम ने। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक कमाल के टाउन प्लानर थे। उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जिसमें किले थे, बाजार थे, झीलें थीं, सड़कें थीं, सब कुछ एकदम प्लान्ड था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उनके बनाए हुए 4 वॉच टावर आज भी मौजूद हैं, जो उस जमाने में शहर की सीमा तय करते थे। अच्छा, क्या आपने बेंगलुरु के नाम के पीछे की कहानी सुनी है? ये कोई किताबी कहानी नहीं, बल्कि एक लोक कथा है। कहते हैं कि एक बार एक राजा शिकार करते करते थक गया और उसे बहुत जोर की भूख लगी। तब एक बूढ़ी औरत ने उसे खाने को दी उबली हुई सेम, यानी बेंडे कालू। राजा को वो इतनी अच्छी लगी कि उसने उस जगह का नाम ही रख दिया बेंडे कालू उरू, मतलब उबली हुई सेम का गांव। और यही नाम बदलते बदलते आज बेंगलुरु बन गया। अब केम्पेगौड़ा के बाद भी बेंगलुरु की कहानी रुकी नहीं। इस पर कई अलग अलग शासकों का राज रहा और हर दौर ने इस शहर के कल्चर और आर्किटेक्चर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो यहाँ सत्ता का पहिया लगातार घूमता रहा। पहले ये शहर हैदर अली और टीपू सुल्तान के मैसूर साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। लेकिन फिर 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद कहानी बदल गई। शहर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया और उन्होंने इसे सिर्फ एक जीता हुआ शहर नहीं, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया। लेकिन रुकिए, बेंगलुरु सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है। शहर आज भी अपने इतिहास को बड़े गर्व से संजोए हुए है। आप बेंगलोर पैलेस को देखिए, 200 साल पुराने लालबाग को देखिए, कब्बन पार्क या फिर गवी गंगाधरेश्वर मंदिर। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी से बहुत पहले भी ये शहर कितना शानदार था। मगर बेंगलुरु की किस्मत सिर्फ महलों और मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते एक बिल्कुल नई चैप्टर की तैयारी हो रही थी। एक ऐसा चैप्टर जिसने आने वाली टेक क्रांति के लिए स्टेज तैयार किया। बैंगलोर की टेक कहानी की जड़ें असल में इन 3 बड़ी बातों में छिपी हैं। सोचकर देखिए, ये भारत के उन पहले शहरों में से था जहां बिजली आई। फिर यहाँ IISc जैसा दुनिया का टॉप साइंस इंस्टीट्यूट खुला। और साथ ही डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बातें होती थीं। बस यही वो जमीन थी जिस पर IT की फसल उगने वाली थी। और फिर आया 1990 का दशक। ये वो दौर था जिसने बेंगलोर की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसे दुनिया के नक्शे पर एक नई जगह दी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। 1990 के दशक में IT बूम ने बैंगलोर को इतनी तेजी से बदला कि उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा, और ये टैग आज भी इस शहर के साथ जुड़ा हुआ है। और इस क्रांति को लीड कौन कर रहा था? वो थी इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसी कंपनियां। इन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, बल्कि भारत के लिए एक नई ग्लोबल पहचान बनाई। और इस पूरी कहानी का सेंटर, इसका एपिसेंटर बना बेंगलुरु। तो अगर आज की बात करें तो बेंगलुरु क्या है? ये स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा हब है, एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर रोज नए आइडियाज जन्म लेते हैं। ये यूनिकॉर्न्स का शहर है, मतलब बिलियन डॉलर कंपनियों का गढ़। और सबसे जरूरी बात, ये आज लाखों नौजवानों के सपनों का शहर है।
तो चलिए अब टेक और स्टार्टअप से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि आज का बैंगलोर असल में है कैसा। ये एक ऐसा शहर है जहां कल्चर, मौके और चुनौतियां सब एक साथ देखने को मिलते हैं। बेंगलुरु को अगर मिनी इंडिया कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ आपको देश के हर कोने से आए लोग मिलेंगे, हर भाषा सुनने को मिलेगी, हर त्योहार मनता हुआ दिखेगा। यहाँ की कैफे कल्चर, म्यूजिक सीन और आर्ट, ये सब मिलकर इस शहर को हमेशा जिंदा रखते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तेज रफ्तार ग्रोथ की एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जहां एक तरफ चमकते आईटी पार्क और लाखों जॉब्स हैं, वहीं दूसरी तरफ घंटों लंबा ट्रैफिक जैम, पानी की कमी और हरियाली का लगातार कम होना भी एक सच्चाई है। तो आज बेंगलुरु की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, प्रोग्रेस और नेचर के बीच बैलेंस बनाने की। तो आखिर में बेंगलुरु क्या है? ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक चलती फिरती कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें इसका इतिहास आज भी सांस लेता है, इसका वर्तमान पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और इसका भविष्य हर पल, हर मिनट एक नया आकार ले रहा है। और यही सवाल आज हम सबके सामने है। क्या बेंगलुरु अपने बागों के शहर वाली विरासत को बचाते हुए सिलिकॉन वैली की रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा? यही इस शहर की सबसे बड़ी चुनौती है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। इसका अगला कदम जो भी होगा, वो ना सिर्फ बेंगलुरु का बल्कि शायद पूरे भारत का भविष्य तय करेगा।